नमस्कार। भगवद गीता, जानते हैं, ये सिर्फ एक पुराना ग्रंथ नहीं है, बल्कि ये तो जिंदगी को समझने की एक चाबी है। और आज हम क्या करने वाले हैं, हम इसके एक बहुत ही खास श्लोक में गोता लगाएंगे और वहां से निकालेंगे स्वयं, कर्म और हमारे होने के गहरे मतलब। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर। सोचिए जरा, ये सवाल तो हम सब कभी ना कभी खुद से पूछते ही हैं, है ना? कि आखिर हम हैं कौन? क्या सिर्फ ये नाम, ये शरीर, या इससे कहीं ज्यादा कुछ और? अच्छी बात यह है कि गीता के पास इसका एक बहुत ही साफ साफ जवाब है। तो आज की हमारी बातचीत का रोडमैप कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम समझेंगे कि हमारा असली स्व है क्या। फिर कर्म का वो इंजन जो सब कुछ चला रहा है, उसे देखेंगे। इसके बाद जिंदगी के दो रास्तों की कहानी, आत्मा और परमात्मा में क्या फर्क है, ये समझेंगे। और आखिर में सबसे जरूरी बात, इस पूरे चक्र से बाहर कैसे निकले। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले और सबसे गहरे सवाल से। ये जो शरीर है, ये जो मन है, इसके पार गीता के हिसाब से हमारी असली पहचान, हमारा सच्चा रूप आखिर है क्या? गीता कहती है कि हमारा असली स्वरूप है ब्रह्म। अब ये ब्रह्म क्या है? ये वो अमर डिवाइन कॉन्शियसनेस है जो हम सबके अंदर है। इसको ऐसे समझिए, जैसे हमारा शरीर एक कपड़े की तरह है जो बदलता रहता है, पुराना होता है, लेकिन उसे पहनने वाला यानी हम, वो ब्रह्म, वो हमेशा एक जैसा रहता है, शाश्वत, कभी ना बदलने वाला। और जानते हैं, इसी ब्रह्म का जो असली स्वभाव है, उसका जो इटर्नल नेचर है, उसी को कहते हैं अध्यात्म। मतलब अगर ब्रह्म सवाल है कि मैं कौन हूं, तो अध्यात्म उसका जवाब है, हमारी अपनी स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस। ठीक है, तो अब हम ये तो समझ गए कि हमारा असली रूप क्या है, पर सवाल ये उठता है कि फिर हम इस फिजिकल वर्ल्ड में कर क्या रहे हैं? हम यहाँ हैं क्यों? इसका जवाब छिपा है कर्म के कॉन्सेप्ट में। कर्म जो हमारे इस पूरे एग्जिस्टेंस का इंजन है। गीता कर्म को बहुत ही साफ शब्दों में बताती है। कर्म क्या है? वो सारे काम जो हमारे फिजिकल बॉडीज के बनने और उनके डेवलपमेंट से जुड़े हैं। तो सवाल ये है कि ये कर्म का चक्कर शुरू कैसे होता है? देखिए, गीता समझाती है कि जब हमारी कॉन्शियसनेस स्पिरिचुअल से हटकर मटीरियल हो जाती है, जब हम खुद को इस दुनिया का मालिक, इसका लॉर्ड समझने लगते हैं, बस वहीं से कर्म का बंधन शुरू हो जाता है। और यही चाहत हमें बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसाती है और अलग अलग शरीर लेने पर मजबूर करती है। और ये चक्कर कितना बड़ा है, इसका अंदाजा लगाना है तो सुनिए। वैदिक लिटरेचर के मुताबिक एक जीव को 84 लाख, जी हां, 84 लाख अलग अलग तरह के शरीर मिल सकते हैं। यह है कर्म के बंधन की सीरियसनेस। छांदोग्य उपनिषद तो इस पूरे साइकिल को और भी डिटेल में बताता है। सुनिए, ये कैसे काम करता है। इंसान स्वर्ग के सुख के लिए यज्ञ करता है। जब पुण्य खत्म हो जाता है तो वो बारिश बनकर धरती पर वापस आता है। फिर वो अनाज का रूप लेता है। उस अनाज को कोई इंसान खाता है, जिससे वो वीर्य बनता है, और आखिर में वो फिर से इंसान के रूप में जन्म लेता है। क्यों? ताकि वो फिर से वही साइकिल दोहरा सके। तो अब इस पूरे साइकिल को समझने के बाद एक बात तो साफ हो जाती है कि हमारे सामने एक फंडामेंटल चॉइस है। चुनने के लिए दो रास्ते हैं। तो ये हैं वो दो रास्ते जो हमेशा हमारे सामने होते हैं। एक रास्ता है इस मटेरियल वर्ल्ड का मालिक बनने की कोशिश करना, और दूसरा है परमात्मा की सेवा करना। हमारी पूरी की पूरी जर्नी और हमारी फाइनल डेस्टिनेशन बस इसी एक चॉइस पर डिपेंड करती है। जो मटेरियल पाथ पर चलता है, वो खुद को इस दुनिया का मालिक समझता है। वो स्वर्ग जैसे टेम्पररी रिवॉर्ड्स के लिए यज्ञ, पूजा पाठ करता है और बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसा रहता है। क्यों? क्योंकि वो अपनी पहचान इस शरीर से जोड़ लेता है। और दूसरी तरफ है स्पिरिचुअल पाथ। इस पर चलने वाला अपनी असली पोजीशन को समझता है, जो कि है परमात्मा की सेवा करना। वो टेम्परेरी सुखों के पीछे नहीं भागता, बल्कि सीधे कृष्ण चेतना से जुड़ता है और वापस परम धाम जाने की तैयारी करता है। चलिए अब एक बहुत ही सटल लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पर आते हैं। अक्सर लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है कि ब्रह्म यानी हम जीव और परब्रह्म यानी परमात्मा, क्या ये दोनों एक ही हैं? चलिए इस फर्क को समझते हैं। यहां पर यह बात बिल्कुल साफ हो जाती है। ब्रह्म मतलब इंडिविजुअल जीव, हम लोग जो इस मटेरियल वर्ल्ड में गिर सकते हैं, जबकि परब्रह्म है सुप्रीम लॉर्ड, जो कभी नहीं गिरते, इसीलिए उन्हें अच्युत भी कहा जाता है। गीता के 15वें अध्याय में भगवान खुद इस रिश्ते को साफ करते हैं। वो कहते हैं कि जीव मेरा ही सनातन अंश है। और देखिए, एक अंश, एक फ्रैगमेंट कभी भी पूरे के बराबर नहीं हो सकता, है ना? तो ये जो सोच है कि सुप्रीम ब्रह्मांड खुद जीव बनकर इस दुनिया में आते हैं, ये सही नहीं है।
जीव भगवान का अंश है जो यहां गिर सकता है, लेकिन भगवान खुद कभी नहीं गिरते। तो ठीक है, ये सब समझने के बाद अब आते हैं आखिरी और सबसे जरूरी सवाल पर। इस कर्म और पुनर्जन्म के साइकिल को तोड़ा कैसे जाए? तो सलूशन क्या है? गीता के हिसाब से सलूशन है उस दूसरे रास्ते को चुनना। जो इंसान टेम्पररी सुखों के लिए कर्मकांड करने के बजाय अपनी कॉन्शियसनेस को सीधे परमात्मा से जोड़ लेता है, वो इस साइकिल को तोड़कर हमेशा हमेशा के लिए फ्री हो जाता है। तो आखिर में ये सारी बातें हमें एक सवाल पर लाकर छोड़ देती हैं। हमने ये तो देख लिया कि जैसी हमारी कॉन्शियसनेस होगी वैसे ही हमारे काम होंगे और वैसा ही हमारा फ्यूचर होगा। तो असली सवाल ये नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं। असली सवाल ये है कि हमारी कॉन्शियसनेस, हमारी चेतना जा किस तरफ रही है, मटीरियलिज्म की तरफ या फिर मुक्ति की तरफ।